नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है, यदि आप कोई भी नया बर्ड्स लेकर के आ रहे हैं अपने घर में एज ए पेट, तो आपको क्या क्या तैयारी कर देनी चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पहले से ही समझ होनी चाहिए, क्योंकि पक्षी लाने के बाद यदि आप उन चीज़ को सर्च करते हो तो फिर आपके लिए बड़ा तकलीफ होती है। क्योंकि कई बार क्या होती है, बिना प्रिपरेशंस के कोई भी आप बर्ड्स अगर घर में लेकर के आते हो तो बर्ड्स तो सफ़र करता ही है, और साथ में क्या है, अगर बर्ड्स को वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यदि आप नहीं दे पाओगे तो आपका बर्ड्स आते ही बीमार भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपने कौन सा पेट लेकर के आना है, आपने कौन सा बर्ड्स लेकर के आना है। आपने कोई स्मॉल पैराकीट लेके आना है या बिग पैराकीट्स लेकर आना है, आपने लव बर्ड्स लेकर आनी है, फिंचेस लेकर के आनी है, या आपने मैकाऊ लेके आना है, या अफ्रीकन ग्रे पैरट्स लेके आना है। ये आपने सबसे पहले डिसाइड्स करना है कि आपने कौन सा बर्ड्स लाना है। और दूसरा, आपने उसको ग्रुप में रखना है या सिंगल रखना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी हिसाब से जो आप जगह का चुनाव आप कर सकते हो, या केज का जो डिज़ाइन है आप अपने बर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। कौन सी स्पीसीज और कितने नंबर ऑफ बर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे फिंचेस है, फिंचेस अकेले रहना पसंद नहीं करती है। यदि आप फिंचेस पालने के बारे में सोच रहे हो तो फिंचेस को आप हमेशा बड़े केज के अंदर रखिए। फिंचेस जो है कॉलोनी में बहुत अच्छे से ब्रीड करती हैं। इवन आप देखेंगे कि लव बर्ड्स या बजरीगर्स भी जो है कॉलोनीज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या इनका जो ब्रीडिंग का रिजल्ट्स है वो कॉलोनीज़ में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। सिंगल पेयर्स में आपको ब्रीडिंग का रिजल्ट्स कम मिलेगा, जबकि जो बर्ड्स हैं ये ग्रुप में या कॉलोनीज़ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बर्ड्स को केज में रखना है तो केज का साइज आप जरूर डिसाइड कर दीजिए। एवेरी के अंदर रखना है तो एवेरी की लोकेशन और एवेरी का साइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका बर्ड्स का जो बिग साइज हो जाता है एडल्ट होने के बाद, आप उसको ध्यान में रखते हुए आपने उसके केज डिज़ाइन करना है, एवेरी डिज़ाइन करनी है। बर्ड्स को यदि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं दोगे, यदि सपोज कीजिए आपको बर्ड्स उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दोगे, तो आपका बर्ड्स क्या है, एक तो उड़ना भूल जाएगा, दूसरा क्या, बर्ड्स धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, या उसमें जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो बर्ड्स की बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा, आपका बर्ड्स फैटी हो जाएगा। ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आप कम स्पेस में यदि नंबर ऑफ बर्ड ज़्यादा रख लेते हो तो आपके मान के चलिए कि ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपके बर्ड्स के अंदर एक्सेस फैट होने की वजह से एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम, या बर्ड्स में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, उसका रीज़न्स यही होता है कि आपका जो केज होता है, केज का डिज़ाइन, नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, बर्ड्स को प्रॉपर मूवमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से आपके बर्ड्स में इस तरह की जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। यदि बात करें फिंचेस की, आपको पता है फिंचेस को उड़ना ज़्यादा पसंद होता है, तो फिंचेस के लिए हमेशा जो है हॉरिजेंटल केज का चुनाव करें। हॉरिजेंटल में क्या होगा, बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाइंग के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा और आपके बर्ड्स जो है स्ट्रेस फ्री रहेंगे। क्योंकि यदि आप गलती से आप फिंचेस को वर्टिकल केज दोगे तो बर्ड्स को ना तो उड़ने का स्पेस मिलेगा, ना ही आपका बर्ड्स खुश रहेगा, अब बर्ड्स धीरे धीरे जो है डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। इसलिए जो बर्ड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका आपको हमेशा पहले से ही पता होना चाहिए कि बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके की, क्योंकि हर बर्ड्स का एक फिजिकल एक्टिविटी सब आप पहले पता है कि बर्ड्स के साइज के हिसाब से उसकी एक्टिविटी कितनी है, और उसी हिसाब से यदि आप केज डिज़ाइन नहीं करेंगे, केज छोटा बड़ा होगा तो आपका बर्ड्स कंफर्म जो है कोई ना कोई उसमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फैदर्स के जॉइंट्स में कोई दिक्कत हो सकती है, या आप ये मान के चले कि आपका बर्ड्स डिप्रेशन में ही भी जा सकता है। तो इसलिए जो केज का डिज़ाइन और लोकेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने किस कॉर्नर में रखना घर के में, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बर्ड्स को जो है एकांत जगह सबसे ज़्यादा पसंद होती है। यदि आप बर्ड्स को अपने घर के बाहर बिल्कुल आउटर में रख दोगे तो बर्ड्स जो है आता जाता हर कोई उसको छेड़ेगा, आपका बर्ड्स डिस्टर्ब रहेगा। बर्ड्स कभी भी ऐसे में ना तो ब्रीड करेगा, और बर्ड्स क्या है धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बर्ड्स में आप कह सकते हो फैदर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि बर्ड जब स्ट्रेस में जाता है तो बर्ड्स अपने फैदर्स को ही निकालना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो केज की लोकेशन है घर के एक ऐसे कॉर्नर में होनी चाहिए जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंस हो, वहीं पर आपका बर्ड जो है ब्रीड भी करेगा और अच्छे से हेल्दी भी रहेगा। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की लेकर के उसकी सीड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोटीन आपने कितना देना है, उसको फैट परसेंटेज कितना देना, कौन सा फ्रूट्स देना है, कौन सा वेजिटेबल देना है। क्योंकि आप खाली ये मान के चलिए यदि खाली अपने बर्ड्स को सीड्स देंगे, सीड्स क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होता है। सीड्स के अंदर पेट भरने के अलावा और कोई गुण नहीं होता है। इसलिए बर्ड्स को खाली अगर सीड दोगे उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या एक्सेस फैट बर्ड्स की बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो बॉडी वेट
प्लस एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मैक्सिमम सीड्स देने से होती है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में यदि आप एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आप नहीं रखेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन रखोगे, रफेज डाइट में नहीं रखोगे, तो आपका बर्ड्स कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके बर्ड्स में देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रिजल्ट्स क्या है? आपको बर्ड्स की जो आपकी जो फैदर क्वालिटी होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फैदर क्वालिटी एकदम पुअर हो जाएगी यदि आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो। बीक्स उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। उसके यदि आपने इसकी डाइट में कैल्शियम नहीं दिया है तो उसके जो पैरों में या पंखों के अंदर जो फ्रैक्चर है बहुत कॉमन होता है। बर्ड जरा से उड़ते कहीं टकराता है, उसके बोन्स के अंदर फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में सीड्स के अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीज़ें एक्स्ट्रा यदि आप ऐड नहीं करोगे तो आपका बर्ड्स इन फ्यूचर कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको बर्ड्स को पालने से पहले उस बर्ड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। केज के अंदर कभी भी ओवर क्राउडिंग नहीं होती। यदि ओवर क्राउडिंग होती है, बर्ड्स आपस में ठूस ठूस कर भर देते हो आप, तो उसमें भी बर्ड्स आपका कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। पर स्पेस पर बर्ड्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। दूसरा, बर्ड्स को नंबर ऑफ टॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। टॉयज़ क्या होते हैं? बर्ड्स का जो माइंड्स होता है बड़ा ही ट्रिकी माइंड्स होता है, और बर्ड्स जितना टॉयज़ में बिजी रहेगा उतना ही बर्ड्स हेल्दी रहेगा। और ये बर्ड्स क्या है, एक टॉय से खेलते खेलते हमेशा परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर 1 या 2 महीने के लेवल पर जो भी टॉयज़ आपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस भी करते रहे, ताकि आपका बर्ड्स नए आने वाले टॉयज़ के साथ एंगेज रह सके और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रह सके। नए पक्षी को ला करके कभी भी अकेला ना छोड़े। हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी कोई नया बर्ड्स लाते हो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, बर्ड्स का अपना बॉन्डिंग लेवल मजबूत कीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जब बर्ड्स और आपका बॉन्डिंग लेवल मजबूत हो जाए, बर्ड्स के साथ एक दूसरा पक्षी रहेगा तो बर्ड्स ज़्यादा खुश रहेगा। यदि आपने सिंगल पक्षी पालने का डिसीजन लिया है तो बर्ड्स को मैक्सिमम टाइम आप बर्ड्स के साथ स्पेंड कीजिए। कोई भी नया बर्ड्स लाते हो हमेशा उसको आइसोलेशन में रखें। कभी भी नया बर्ड्स ला करके पुराने बर्ड्स के साथ मिक्सअप करने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पीछे से आप बर्ड्स लेकर के आ रहे हो सकता है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई जेनेटिक ऐसी डिजीज़ हो जो कि, या कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जो कि आकर के आपके पुराने सभी बर्ड्स को बीमार कर सकता है। इसलिए आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ होती है, एक प्रॉपर एक केज होता है, बर्ड्स को ला करके 15 दिन रख करके उसको वॉच कीजिए कि आपके बर्ड्स में कोई डिजीज़ का कोई सिम्टम्स नहीं है, उसकी आइज से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, नोस्टिल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। बर्ड्स की बीट को आप एग्जामिन कर लिए कि बर्ड्स जो बीट है अपनी सेमी सॉलिड कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो बर्ड्स को प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट करके बर्ड्स जब आपका प्रॉपर ठीक हो जाए तब ही आप अपने उसको पुराने बर्ड्स के साथ शिफ्ट कीजिए, वरना एकदम से जो बर्ड्स को आप ला करके शिफ्टिंग करते हो वो बर्ड्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। दूसरा, आपके पुराने बर्ड्स को बीमार होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। दोनों तरीके हैं। हो सकता है आपके पुराने बर्ड्स बीमार हो, नया बर्ड्स हेल्दी हो, वहाँ से वो भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। इसलिए आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है, आपको अपने बर्ड्स को 15 दिन रह करके उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन कोर्स करके, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे एक मेडिकेशन का कोर्स करके आप अपने बर्ड्स को 15 दिन वॉच कीजिए और उसके बाद अपने नए बर्ड्स को मिक्सअप आप कीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे कोई भी नया पक्षी लाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।